तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। एक्सरसाइज देखेंगे तो एक्सरसाइज हमारे पास है 5.2। अब 5.2 तो यहाँ पर हम लोग करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारे पास होने वाला है 5.2। 5.2 का यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक एपी दिया हुआ है और एपी में कुछ पद है जैसे 3, 18, 13 और 18 और ये एपी है। एपी का पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा यानी 78 होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर तो हमको लिखना पड़ेगा गिवन क्या है, हमारे पास दिया क्या है। तो दिया है कि अगर बात करें तो यहाँ पर हमको ए बराबर बात करेंगे। ए बराबर यानी कि प्रथम पद देखें तो यहाँ पर शुरू में क्या है, सबसे पहला 3 है तो ये 3 हो जाएगा हमारा ए बराबर। नेक्स्ट अगर बात करें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बराबर हमको चाहिए, तो डी बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3, ये निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद हमको पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, मतलब ए एन बराबर हमको दे रखा है 78। कितना दे रखा है 78। यहाँ पर जो निकालना है वो निकालना है हमको एन बराबर, एन का मान क्या है। तो हम लोगों को क्या पता है, क्या पता है, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो सारा पुट कर लो, वो सारा रख लो, तुम्हारा सोल्यूशन करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ए एन का मान यहाँ पर देखेंगे कितना है 78 है, तो ए एन की जगह पर 78 रख दे रहे हैं। ए के जगह पर 3 रख देते हैं, प्लस एन का मान नहीं पता है छोड़ दो, और डी के जगह पर अपने को रखना है यहाँ से 5। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, इस 3 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये होगा 78 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 5n और माइनस का 5, ये हो जाएगा 78 में से अगर 3 घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 यानी कि 75। अब इस 5 वाले 5 को भी हम इधर उठा के ले आते हैं, तो माइनस में 5 है, इधर आने के बाद प्लस में 5 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 5n। ठीक है, अब 75 और 5 को जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 और 80 बराबर हो जाएगा 5n। अब 5 और n के बीच में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है यानी गुना का चिन्ह है, तो n बराबर यदि लिखने के लिए जाएंगे ये होगा 80/5, काटेंगे 16 पंचे 80, ये हमारा 16 आंसर निकल जाएगा। यानी कि अगर हम प्रश्न में देखें तो इस एपी का 16वां पद जो है वो कितना होगा 78 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न फिर से हमारे पास 2 प्रश्न है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अब ये बात करें अगर दोनों ही एपीओ में तो कुछ पद दिए गए हैं। अब हमको ये ज्ञात करना है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, जो कि अंतिम पद यहाँ पर कितना दे रखा है 205 और अंतिम पद यहाँ पर है -47 यानी 47 है। जो अंतिम पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए एन। क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो अगर हम पहले नंबर की प्रश्न की बात करें तो पहले नंबर के प्रश्न में देखेंगे ए का मान कितना निकल के आ रहा है, ए का मान 7 है। उसके बाद डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान है 13, यहाँ से नीचे कर लेते हैं, A2 का मान 13 है और A1 का मान है 7, तो 13 में 7 घटा दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी डी का मान निकल के आ रहा है हमारे पास 6। अब ए एन हमको क्या है, ए एन कितना है, जो हमने क्या कहा लास्ट पद, जो लास्ट टर्म होगा वो ए एन होगा। लास्ट पद यहाँ पर दे रखा है 205। हमको यहाँ से चाहिए क्या, एन बराबर हमको यहाँ से निकालना है। तो हम लोग को फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगा लेना है। अब जो जो मान हमारे पास है सारे मान को रख दो, तो ए एन बराबर हमारे पास 205 है तो 205 रख लेते हैं। ए का मान यहाँ पर 7 है तो 7 तक रख लेते हैं, प्लस एन का मान नहीं है छोड़ दो, और डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, डी का मान तुम्हारे पास निकल के आ रहा है 6। अब गौर से देखो यहाँ से 205 बराबर 7 प्लस 6n और माइनस का 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 205 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो ये 7 प्लस में 6 माइनस में, 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 6n
और इस तरह से अगर हम देखें, एक को अगर उठा के इधर लेके आए तो ये प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये होगा 205 माइनस 1 बराबर में 6n हो जाएगा। अब 6n बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 204। अब n बराबर ये निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 204 बट्टे में 6, इसको काट लेते हैं, 6 का 18 हो जाएगा, 2 4 और कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। तो n का मान कितना निकल रहा है, 34, यानी कि 34 हमको निकल के आ रहा है। तो अगर हम बोलने को क्या बोल सकते हैं कि ये जो एपी हमारा दिया हुआ है इसका 34वां पद जो है वो कितना है, 205 है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम यहाँ पर क्या कह रहा है, और बात कर ले दूसरे नंबर के प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर देखो दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है। दूसरे नंबर के प्रश्न में भी हमको एपी दिया हुआ है और इस एपी में भी हमको वही काम करना है, यानी कि ये पूछ रहा है कि 47 जो है ना माइनस 47, ये कौन सा पद है, पदों की संख्या कितनी है इसमें। इसमें तो कुल कितने पद निकले हमको, 34। इस एपी में हमको पता करना है कितने पद है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ए का मान कितना है। ए का मान यहाँ से निकल के आ रहा है तुम्हारे पास 18। देन अगर बात करें डी का मान कितना है, डी का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान है 15.1/2, यानी कि सारे 15 मान सकते हैं, माइनस 18। इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकलेगा हमारे पास 15 दूना 30, 31/2 और माइनस का 18। आगे सॉल्व करें, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 31 होगा और 18 दूना ये हो जाएगा माइनस का 36। 36 में से 31 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 36 में से 31 घटाओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा बट्टे में 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, डी का मान आ गया माइनस का 5/2। और ए एन की बात करें तो ए एन बराबर यहाँ पर दे रखा है माइनस का 47। अब सिंपली हमको करना क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब एन बराबर क्या है ये हमको यहाँ से निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से तुम्हारे पास ए एन का मान पता है, देखो कितना है, ए एन का मान है माइनस का 47 बराबर ए का मान यहाँ पर दे रखा है 18 प्लस एन का मान यहाँ से हमको नहीं पता है तो छोड़ देते हैं एन को, और डी का मान तुमने यहाँ पर निकाला है 5/2। ये हो जाएगा हमारे पास -47 बराबर 18 प्लस यहाँ से माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एन को यदि -5/2 से गुना करें तो ये होगा -5/2n और प्लस में 5/2। ठीक है, यहाँ से अगर 18 और 5/2 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, -47 हो जाएगा, और 18 और 5/2 को जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 18 और 5/2 को जोड़ो ना तो 18 2 20, चूंकि 5/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 2.5 है ना, तो यह 20.5 के समथिंग आएगा, ये हमारा 20.5 के आसपास आएगा, -5/2n यहाँ से हमारा निकल के आएगा। ठीक है, चलो जी, अब ये 20.5 को हम इधर कर लेते हैं। तो अगर -47 है और 20.5 को इस तरफ लेके आएंगे, मतलब ये माइनस में 20.5 हो जाएगा हमारे पास, बराबर में -5/2 बराबर n हो जाएगा। आगे देखिए इस तरफ, चलो जी, -47 माइनस 20.5 कितना हो जाएगा, 67.5, माइनस का 67.5 और बराबर में हो जाएगा हमारे पास -5/2n। अब गौर से देखो एक बात को, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 675 और बट्टे में हो जाएगा 10, बराबर में हो जाएगा माइनस का, माइनस में होगा ये माइनस का 5n बट्टे में 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -50n बराबर 675 माइनस 675 और गुने में 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, n बराबर 675 गुने 2 और बट्टे में 50। अब यहाँ से देखिए तो अगर काटे तो 25 दूना 50 आ जाएगा। अब 675 में अगर तुम भाग दे दो
25 से कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और कितना होगा ये, 25 दूनी 50, 7 5 25 दिया है 75। तो ये तुमको निकल के आ जाएगा यहाँ से 23। यार 625, 25 गुने 25 तो 625 होता है, 25 गुने 25 प्लस 675 में, अच्छा 175 है ना ये, 25 सत्ते 27 मतलब। तो यहां से अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो कितना निकल के आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास अब क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 675 गुने 2 और बट्टे में आ जाएगा 50, काटेंगे 25 दूना 50 और इसको काट देंगे तो ये निकल के आएगा हमको 27, यानी n का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 27, यानी कि 27 हमारा यहाँ से निकल के